Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel. Today I am going to explain the chapter BA Sport. Okay, and it is the second part. If you want to see the first part, then you have to go to the channel uniquestudy.com and you can see the first part of this chapter in the playlist of the channel. Okay, so today I have to explain its second parts. So let's start the video, and now I will explain its second part. Okay, in the previous part we have to read until the that was long ago सरकार. ओके, अब यहाँ पर हम आगे पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली और देखते हैं कि आगे क्या होता है. प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट. प्लीज डू नॉट रिमाइंड. तो यहाँ पर जो है गया और नरेटर में बातचीत चलती है, और बातचीत चलने के दौरान जो है नरेटर उसे पुरानी बातों को बताता है और पुरानी बातों में उसे याद दिलाता है कि किस तरह से उसने डंडे से जो है से हिट किया था. तो ये बात जब गया सुनता है तो वो कहता है कि कृपया ये बात मुझे याद ना दिलाएं सरकार, ये बात मुझे याद ना दिलाए, और इस बात पे उसे जो है बहुत ही खेद था. तो आगे जो है कहता है, जो नरेटर है वो कहता है कि वाह, वाई नॉट, क्यों नहीं, मैंने ये चीज़ें मैं क्यों नहीं याद दिलाऊँ. दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. ये जो है बचपन की यादों में मेरा सबसे बेहतरीन जो है याद है. वी वर नाउ अबाउट 3 miles अवे फ्राम द टाउन. और इस समय जो है फिर कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ती है, कहानी बढ़ती है आगे, और ये बात होती है कि हम यानी कि जो नरेटर है और जो गया है, ये दोनों की दोनों जो है लगभग 3 मील दूर थे, शहर 3 मील दूर थे. और अब इस समय जो है जो माहौल था वहाँ का एकदम सब कुछ एकदम शांत था. ठीक है, कोई भी शोर शराबा नहीं था, और शाम की रोशनी, शाम के जो समय चल रहा था वहाँ पर सूर्य की रोशनी से जो है वो वातावरण, आसमान जो है क्या दिखाई दे रहा था, एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा था. और आई रिपीटेडली क्लाइंब. और यहाँ पर जो नरेटर है वो तेज़ी से पेड़ पे चढ़ता है और वहाँ पर उसकी शाखाओं को कट करता है, शाखा को कट करता है और उससे एक गिल्ली और डंडा बनाता है. फिर आगे देख लेते हैं. देन वी बिगेन प्लेइंग, आई हिट द गिल्ली मेकिंग इट लीप अप द एयर. अब यहाँ नरेटर फिर बताता है कि अब बैटिंग की बारी सबसे पहले जो है कौन करता है. यहाँ पर बैटिंग तो नरेटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि खेलना शुरू करते हैं तो नरेटर क्या करता है कि गिल्ली को हिट करता है, उछालता पहले तो उछालता है और हवा में उसे जो है दूर हिट कर देता है, ठीक है, उछाल देता है. और गया जो है उसे पकड़ने की, उसकी गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिल्ली जो है उसके पीछे की तरफ गिर जाती है. और यहाँ पर नरेटर एक्सप्लेन करता है कि लगता है कि जो गया है, गया के पास जो है वो जो उसके गुण थी, जो स्किल थी, वो क्या हो गया है, एकदम से उसने खो दिया है. और नहीं तो जब वो बचपन में जब ये सब खेलते थे तो बच्चों के बीच में ये गया जो है इसके पास से एक भी गिल्ली बच के नहीं जाती थी. ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं. गया वाज्ड विदाउट सेइंग ए वर्ड हाउ एक्यूरेट हिज एम्स यूज्ड टू बी इन द ओल्ड एज. हिज गिल्ली हैड नॉट बीन नेवर फेल्ड हिट द डंडा, नाउ इट्स मिस द डंडा. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डंडा था, ठीक है, देन वी बिगन, ओके, ही सीम्ड हैव टू लॉस्ट, ओके, सॉरी, यहाँ से आई स्टार्ट बैटिंग, आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर बैटिंग मैंने स्टार्ट की थी, नरेटर जो है वो बता रहा है कि मैंने बैटिंग स्टार्ट की थी, और आई वॉज आउट ऑफ द प्रैक्टिस, मैंने कई दिनों से जो है प्रैक्टिस नहीं किया था, अभ्यास नहीं किया था, लेकिन मैं जो है क्या कर रहा था, फॉर माई लैक ऑफ स्किल, मैं मेरी स्किल यानी कि कुशलता की कमी के कारण जो है मैं क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था. चीटिंग मतलब कि बेईमानी कर रहा था. एट एवरी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर भी मौका मिलता था मैं वहाँ पर क्या कर लेता था, बेईमानी कर लेता था. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. गया वाज्ड विदाउट सेइंग ए वर्ड हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज्ड टू बी इन द ओल्ड एज. अब यहाँ पर गया जो है क्या देखता है, वाज्ड विदाउट सेइंग ए वर्ड, गया जो है बस देखता रहता है, बिना कुछ कहे बस देखता रहता है. हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज्ड टू बी इन द ओल्ड एज. ठीक है, कि किस तरह से जो उसकी एक्यूरेट हिज एम यूज्ड टू बी इन द ओल्ड एज, किस तरह से जो है वो अपनी ओल्ड एज यानी कि पुराने दिनों में वो किस तरह से अपनी स्किल को यूज करता था. हिज गिल्ली एंड नेवर फेल्ड टू हिट द डंडा,
उसकी गिल्ली जो है कभी भी डंडे से लगने से नहीं बच सकती थी, यानी कि कभी भी असफल नहीं होती थी। नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम, लेकिन अब जो है डंडा हर बार मिस हो जाता था, यानी कि गिल्ली पे वो नहीं लगती थी। आफ्टर आई हैड बीन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर द गिल्ली डिड हिट द डंडा वंस। अब जो है आधे घंटे खेलने के बाद, ठीक है, आधे घंटे खेलने के बाद द गिल्ली डिड हिट द डंडा वंस, गिल्ली ने जो है डंडे को हिट किया। बट आई रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फैक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग्यू, लेकिन यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग वाली बात क्या थी कि गया ने यहाँ पर किसी भी चीज़ का आर्ग्यू नहीं किया, यानी कि विरोध नहीं किया। हैड वी बीन चिल्ड्रेन, क्या हम बच्चे थे? गया वुड हैव क्लाइम्ड ऑन माई बैक बाई नाउ एंड नेवर अलाउड मी टू गेट अवे विथ सच चीटिंग। और जब हम बच्चे थे तो यहाँ पर गया जो है कभी भी इस चीज़ों को, यानी कि चीटिंग का अलाउ नहीं करता था। अगर ऐसा होता भी था तो वो मेरे पीठ पे चढ़ जाता था और मुझे ऐसा चीटिंग करने से कभी भी अलाउ नहीं करता। बट नाउ इट वाज द इजीएस्ट थिंग टू मेक ए फूल ऑफ हिम, लेकिन अब जो है ये काफ़ी आसान चीज़ हो गया था, उसे फूल बनाना जो है, उसको मूर्ख बनाना काफ़ी आसान हो गया था। He had forgotten everything, वो सब कुछ भूल गया था। आफ्टर ए मिनट द गिल्ली हिट द डंडा अगेन, कुछ मिनट के बाद जो है गिल्ली ने फिर से डंडे को हिट किया। दिस टाइम एज लाउडली द अनमिस्टेकबली एज ए पिस्टल शूट, और इसमें निसंदेह नहीं है कि इस बार जब वो हिट किया तो उसमें एक पिस्टल जैसे बंदूक से निकली आवाज़ होती है ना, वैसे ही उसमें जो है एक आवाज़ हुई, यानी कि गिल्ली ने जब डंडे से टकराई तो वहाँ पर वो एक आवाज़ हुई। आफ्टर ए मिनट, ठीक, इट हिट गया डिक्लेयर्ड जॉयफुली, गया जो है खुशी से चिल्लाता है और कहता है कि लग गया। डिड इट, क्या लग गया? आई सैट प्रिटेंडिंग टू लुक वेरी पजल्स, मैं एक कन्फ्यूजन यानी कि एक पजल, यानी कि जैसे लगता है अनहोनी हुआ है, जैसे लग रहा है कि लगा ही नहीं है, ऐसा अनजान बनने की मैं कोशिश कर रहा था। आई डिडंट सी इट हर्ट, लेकिन मैंने इसे लगते हुए नहीं देखा। किसने कहा? नरेटर ने गया से कहा। बट इट मेड ए लाउड नॉइज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज शोर हुआ था। गया प्रोटेस्टेड, गया जो है इसको बताते हुए, यानी कि अपना बचाव करते हुए कहा उसने कि इसमें बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। पर हैज़ इट ए ब्रीक आई सेड, लेकिन यहाँ पर नरेटर वहाँ पर चीटिंग करता है और कहता है कि नहीं, ये डंडे पे नहीं लगा, ये कहाँ पे लगा? गिल्ली किसी ब्रीक यानी कि किसी पत्थर पे लगा होगा। इवन आई वॉज अमेज्ड एट द एक्सटेंड ऑफ माई टेम्परिंग विथ द ट्रूथ, टेम्परिंग विथ द ट्रूथ मीन्स हाइडिंग द ट्रूथ टू अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर आई वॉज अमेज्ड, मैं यहाँ पर जो है क्या था? अमेज था, सरप्राइज था। क्यों सरप्राइज था? क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जो गलतियाँ थी, ठीक है, उन गलतियों को, जो सच्चाई थी उस सच्चाई को छुपा रहा था, ठीक है। बोथ गया एंड आई हैड सीन एज वेल एज हर्ड द गिल्ली हिटिंग द डंडा, मैंने और गया दोनों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा कि गिल्ली ने जो है डंडे पे हिट किया था, लेकिन जो गया था ही एक्सेप्ट माई ऑब्जर्व, मैंने जो भी कहा, ऑब्जर्व मिस होता है बेतुका जो होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसी चीज़ों पे को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने देखा कि गिल्ली जो डंडे पे लगा, लेकिन फिर भी जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। एन अनरीजनेबल सजेशन अबाउट द ब्रिक, और जो मैंने ब्रिक का सजेशन उसे दिया उसे भी एक्सेप्ट कर लिया उसने। आई बिगेन बैटिंग अगेन, मैं दोबारा जो है बैटिंग करने लगा। बट नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया, लेकिन अब मुझे जो है सॉरी के लिए गया के लिए जो है खेद हो रहा था, यानी कि मुझे अफसोस हो रहा था। द सिंपलटॉन मीन्स होता है समवन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी ट्रिक इजीली, यानी कि एक जिसको कह सकते हैं भोला भाला आदमी, ठीक है। गया के इस भोलेपन पे जो है मुझे सॉरी महसूस हो रहा था, यानी कि खेद महसूस हो रहा था। सो वेन ही हिट द डंडा फॉर द थर्ड टाइम, जब उसने जो है तीसरी बार डंडा हिट किया, गिल्ली से डंडे को हिट किया, आई ग्रेसिवली अलाउड हिम टू बैट, मैंने उदारता पूर्वक जो है उसे अलाउ कर दिया। किस लिए अलाउ कर दिया? बैटिंग के लिए, ठीक है, यानी कि अब उसकी बैटिंग के बारी के लिए जो है उसे अलाउ कर दिया। शुड वी नॉट कंटिन्यू टू गेम टुमारो, क्या शुड वी नॉट कंटिन्यू, हमें जो है कल खेल शुरू करना चाहिए। किसने कहा? गया ने कहा, ठीक है। क्या हमें कल शुरू करना चाहिए, गेम को कल शुरू करना? यहाँ पर पूछा किसने? गया ने पूछा। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। नो नहीं, आई सेड मीन्स मैंने कहा, यानी कि नरेटर ने कहा नहीं। नॉट वांटिंग टू गिव हिम ए चांस टू प्ले ए गुड, मैं यहाँ पर उसे एक अच्छा खेलने का चांस या अवसर नहीं देना चाहता था। लॉन्ग इनिंग्स
द फॉलोइंग डे, हो सकता है कल जो है लंबा दिन निकल जाए। ओके, गया स्टार्टेड बैटिंग, गया बैटिंग स्टार्ट करना शुरू किया, बट वेरी पुअरली इन ए फ्यू मिनट्स ही वाज आउट, लेकिन बहुत ही खराब स्थिति में वो जल्द ही आउट हो गया, कुछ ही मिनट बाद आउट हो गया। यू कैन बैट अगेन इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो दोबारा बैटिंग करना तो तुम कर सकते हो। आई सेड जेनरसली, मैं उदारता से कहा। नो नहीं, ही सेड मीन्स गया ने कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाहता। इट इज़ रियली गेटिंग डार्क नाउ, वास्तव में सचमुच में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, अंधेरा हो रहा है। एंड वी ड्रॉप बैक टू द टाउन एज डार्कनेस फेल एंड लैम्प वर बीइंग लिट, और हमें जो है अंधेरा होने से पहले शहर में पहुंचना है और वहाँ पर क्या जलाना है, लैम्प यानी कि लालटेन जलाना है, ठीक है, दीपक जलाना है। बिफोर लिविंग मी गया सेट, मुझे छोड़ने से पहले गया ने कहा, देयर विल बी ए गिल्ली डंडा मैच हियर टुमारो, कल यहाँ पर जो है क्या होगा, गिल्ली डंडा का मैच होगा। ऑल द ओल्ड प्लेयर्स विल प्ले, सारे पुराने जो है खिलाड़ी खेलेंगे। विल यू कम, क्या आप आओगे। फिक्स द टाइम एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं टाइम फिक्स करके जो है दूसरों को बता दूंगा। आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग, ठीक है, मैच को जो है शाम के होने से पहले ही हेल्ड कर दे, यानी कि उसको शुरू करे। एंड वेन टू सी इट द फॉलोइंग डेज, और वो क्या करेगा, वो अगले दिन क्या नाम है, फॉलोइंग डे, अगले दिन जो है उसे देखने जाएगा। इट वाज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 20 प्लेयर्स, ये जो है 20 प्लेयर्स का जो है ग्रुप था। इंक्लूडिंग द सेवरल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट, उसमें जो है पुराने क्लासमेट को मिला करके और भी सारे जो है प्लेयर्स थे। आगे देख लेते हैं। द रेस्ट वर यंग मैन ओल्ड क्लासमेट्स, द रेस्ट वर यंग मैन whom I did not know, कुछ और भी लोग थे जिसे मैं नहीं जानता था। द गेम बिगन, गेम शुरू होता है। आई वॉच्ड सिटिंग इन माई कार, मैं कार में ही बैठ के जो है गेम को देखता हूँ। गया परफॉर्म्स दैट डे एस्टोनाइज्ड मी, गया जो है उस दिन का उसका जो गेम का प्रदर्शन था वो उसे जो है यानी कि नरेटर को क्या कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। व्हाट स्किल, क्या बेहतरीन कुशलता थी। व्हाट ए ग्रेस, कितना बेहतरीन था। हाउ हिज चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैच्योर्ड, उसका जो बचपन का टैलेंट था वो उससे भी बेहतर जो है कर रहा था। ऑल हिज एक्वार्डनेस ऑफ द प्रीवियस डे हैड डिसअपीयर्स, कल जो भी जो है उसका अक्वर्डनेस था, पिछले दिन का जो भी उसका जो है अक्वर्डनेस था वो सारा का सारा क्या हो गया, अब डिसअपीयर्ड हो गया था, यानी कि विलुप्त यानी कि खत्म हो गया था। सीइंग द वे ही सेंट द गिली फ्लाइंग थ्रू द एयर लाइक ए एरो, और वो जो गिल्ली था, गिल्ली को इस तरह से हवा में उछालता था या फेंकता था जैसे कि तीर निकलती हो। आई रियलाइज दैट हैड ही प्लेड विथ मी सो एक्सपेक्टली द डे बिफोर, मुझे ये एहसास हुआ कि वो जो है जैसा खेलना चाहिए था वैसे मेरे साथ कल नहीं खेला था। आई वुड डेफिनेटली हैव बीन रिड्यूस्ड टू टीयर्स, और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ द यंग मैन ट्राई टू बी ए लिटिल हाई हैंडेड, और उसी समय जो है लिटिल हाई हैंडेड मतलब कि एरोगेंस एंड बॉसी, और उसी गेम के दौरान जो है एक यंग आदमी क्या करने की कोशिश किया, टू बी लिटिल हाई हैंडेड यानी कि एरोगेंस यानी कि गर्व को दिखा रहा था, ठीक है। देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हिम एंड गया, और उसके और गया के बीच में तब क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया यानी कि वाद विवाद हो गया। बट सच वाज गया एंगर एंड अथराइज दैट द यूथ हैड टू गिव इन, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन गया ने जो है क्या किया, सच वाज गया एंगर्स, यहाँ पर गया जो है क्रोधित था, एंड अथॉरिटी दैट द यंग हैड टू गिव इन, ठीक है। और इसका जो है अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी दे रखा था किसके, यंग जो थे वहाँ के यंग थे उन्होंने इसकी अथॉरिटी दे रखा था। नाउ आई न्यू दैट गया हैड नॉट प्लेड विथ मी, मुझे लगा कि गया मेरे साथ खेल नहीं रहा था, ठीक है। द डे बिफोर यानी कि एक दिन पहले ही हैड ओनली प्रिटेंडेड टू प्ले, सिर्फ वो खेलने का जो है प्रिटेंड यानी कि नाटक कर रहा था या बहाना कर रहा था। आई चीटेड, मैंने उसके साथ बेईमानी की। बट ही शॉड नो एंगर, लेकिन उसने मुझे कोई भी गुस्सा नहीं दिखाया। दैट वाज द बिकॉज ही वाज
ई डगलिंग मीन्स ओके, ई डगलिंग मी, क्योंकि वो जो है बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज इन डगलिंग मी लाइक यू इन डगल्स ए चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ये खेलने का मौका दे रहा था। अलाउिंग मी टू विन, ताकि मैं जीत सकूं। आई वॉज एन ऑफिसर, क्योंकि मैं एक ऑफिसर था। ही वॉज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक ए वॉल, और ये फैक्ट, यही तथ्य हमारे बीच जो है एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी। नाउ आई कुड गेट इंडगलेंस फ्रॉम हिम, पोलाइटनेस फ्रॉम हिम, बट नॉट कैमरेडशिप, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैं आई कुड गेट इंडगलेंस फ्रॉम हिम, पोलाइटनेस फ्रॉम हिम। अब उसकी कृतज्ञता से, उसकी विनम्रता से मैं जो है क्या था, उसकी विनम्रता पे था, लेकिन नॉट कॉमरेडशिप, लेकिन मैं क्या था, एक फ्रेंडशिप, कॉमरेडशिप मतलब कि फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी बिटवीन पीपुल हु प्ले और वर्क टुगेदर, यानी कि उसके साथ कॉमरेड नहीं था, यानी कि सहयोगी नहीं था। ओके, एज चिल्ड्रेन वी वर इक्वल, जैसे कि बच्चे बराबर होते हैं, वो इक्वलिटी अब उनके बीच नहीं थी, वो सहभागिता उनके बीच नहीं थी। बट नाउ आई वॉज नो मैच फॉर हिम, ठीक है, लेकिन अब हमारे बीच वो वाला मैच, पहले वाला मैच नहीं था। वनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, बस एक जो है दया का भाव था। गया हैड ग्रोन बिगर, गया मेरी नज़रों में उस समय क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई हैड बिकम स्मॉलर, और मैं उसकी नज़रों में क्या हो गया था, छोटा हो गया था। ओके, और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।